पाकिस्तान के और पीएसएल के मुंह के ऊपर चपेड़े मारी हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने। हमारा पाकिस्तान मीडिया ये खबर चला रहा है कि हमने अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन कर दिया है पीएसएल खेलने से। कान पे टगो, हकीकत तो ये है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने पीएसएल खेलने से मना कर दिया। बड़े बड़े नाम आईपीएल को छोड़ के पीएसएल खेलना चाह रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन बॉलर सब पीएसएल खेलेंगे, लेकिन उसी दौरान हमने ये अफगानियों को पीएसएल में बैन कर दिया। तुम इनके साथ पीएसएल क्यों खेलते हो? और खास करके वो प्लेयर क्यों खेलते हैं जो आईपीएल खेलते हैं? अरे उस फ्री टाइम में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता लो। 2 कौड़ी इनके पास होती नहीं है देने के लिए पाकिस्तानियों के पास। और जो इंडिया में आईपीएल खेल रहा है, स्पेशली जैसे राशिद है, जुड़ती है नहीं उसको तो यार। यहां इतना मान सम्मान भी मिलता है, पैसा इतना मिलता है भाई जिसकी कोई हद नहीं है, तो वैसे ही खेलना नहीं बनता इन भिखारियों के साथ। अब पीएसएल में बचा ही क्या है? ना इंडियन प्लेयर खेलते हैं, अफगानिस्तान प्लेयर थे, थोड़ी रौनक थी, अब उन्होंने भी मना कर दिया। शाहिद खान अफरीदी ने बोला कि आईपीएल इज द मेन रीजन। आईपीएल बड़ी वजह है कि आईपीएल की वजह से अफगानिस्तान प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ा और आईपीएल पीएसएल को बर्बाद कर रहा है। अफगानी क्रिकेटर्स ने अपने बायो में से पाकिस्तान सुपर लीग का नाम निकाला था, तो चलो ये फैसला करते हैं कि अफगानियों को पाकिस्तान सुपर लीग से ही निकाल देते हैं। इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग होगा जिसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी खेलेंगे सवाए अफगानिस्तान के। कि भैया जिसने हमारी लीग को इज्जत नहीं दी है, हमने उनको भी टके की इज्जत नहीं देनी है, और वो भी घर बैठकर ही टीवी पर ही देखेंगे, उनको पाकिस्तान सुपर लीग में जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग ने बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग में अभी नहीं, 2026 नहीं, 27, 28, 29, 30 कभी भी अफगानी प्लेयर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेल सकेंगे। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज 2025 जब हो रही थी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये शेड्यूल थी, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी मराहल में जाकर फैसला किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम पाकिस्तान के साथ और श्रीलंका के साथ ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान ये फैसला कर लिया है, और पाकिस्तान ये फैसला ऑफिशियल तौर पर कर चुका है कि अफगानिस्तान के साथ किसी भी किस्म की कोई क्रिकेट अब नहीं होगी। जब से ट्राई नेशन सीरीज छोड़ी है और उसके बाद जो उनके प्लेयर्स ने जो लिखा था और उनके प्लेयर्स ने जो पीएसएल का नाम निकाला था, उसके बाद ये वाजिया हो गया। और अब पीएसएल की इंतजामिया की तरफ से ये जो बयान आया है, ये जो स्टेटमेंट आई है, तो ये वाजिया हो चुका है कि भाई अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ क्रिकेटिंग का ताल्लुक खत्म हो चुका। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया का न्यू इन्वेंशन के बारे में। रियलिटी डिस्टॉर्शन मशीन है ये, जिसमें खबर अगर सीधी आए तो उसको उल्टी घुमा के, मसाला लगा के और सिंपैथी का तड़का लगाकर सर्व किया जाता है। असली बात तो सबको पता है कि अफगानिस्तान प्लेयर ने खुद पीएसएल में खेलने से मना किया। रीजन तो सिंपल है, अगर अपनी टीम पहले पाकिस्तान ट्राई सीरीज से पुल आउट कर रही है तो वो पीएसएल खेलने थोड़ी ना जाएंगे। लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट सोशल को लॉजिक से एलर्जी है। पर इसकी मीडिया ने क्या किया, सीधी सी बात को ऐसा पलट दिया जैसे उनके हाथ में यूएनओ का रिवर्स कार्ड परमानेंटली चिपका हो। ओरिजिनल न्यूज है अफगान प्लेयर्स ऑप्टेड आउट, पर पाकिस्तान का जो वर्जन है उसमें लिखा है पीएसएल ने अफगान प्लेयर्स को छोड़ दिया। वाह भाई वाह, खुद ही रिजेक्ट करो, खुद ही रोलो और फिर बोलो हमने उनको रिजेक्ट किया। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल अनलिमिटेड डाटा पैक। और इसके आगे देखिए इसका मीडिया क्या क्या बोल रही है। पाकिस्तान वाले तो क्रिकेट लीग होती है जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है। उस लीग में मर मर के वैसे ही कोई इंटरनेशनल प्लेयर आता है या फिर वो रिटायर्ड प्लेयर लीग बन चुकी है, क्योंकि सारे रिटायर्ड प्लेयर जो है वो पीएसएल में आकर आफ्टर रिटायरमेंट प्लान उनका बन जाता है पीएसएल। वो खेलते हैं 1-2 साल, हमें लगता है कि बड़े इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स आ रहे हैं, बहुत सारी तालियां। लेकिन अच्छी बात क्या थी पीएसएल के अंदर कि जो हमारे लेबर्स थे, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो अफगानिस्तान के हो, वो दोनों आते थे। अफगानिस्तान के प्लेयर्स में राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, नजीबुल्लाह रहमान, नूर अहमद और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, नवीन उल हक वगैरह पेशावर जर्मी से खेलते हैं। तो बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स पीएसएल खेलते हैं और बड़े चाव के साथ, बड़े लगाव के साथ खेलते हैं। लेकिन पिछले कुछ 6 महीने के अंदर है जब पाकिस्तान इंडिया का पंगा हुआ और उस बीच में जब अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान का साथ दिया कि भैया हम तो हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने जो है अपनी बायो में से वो लाहौर कलंदर और ये सारी चीजें भी हटा दी, पाकिस्तान को बिल्कुल डिग्रेड करना चालू कर दिया, तो पाकिस्तान ने बोला चलो तुमको हम दिखाते हैं हमारी असल पावर क्या है पीएसएल की, हम दिखाते हैं। और उसके बाद पता है क्या हुआ? अब शाहिद अफरीदी का यह कहना कि आईपीएल की वजह से अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने भाई पीएसएल को छोड़ा है। अब एक तरफ पाकिस्तान मीडिया ये खबर चला रहा है
कि हमने अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया। अब इनकी खबरें आपस में ही नहीं मिलती, लेकिन हकीकत मैंने आपको बताई है ना कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने खुद ही पीएसएल खेलने से मना किया। राशिद खान ने, आपको पता है कि बायो से लाहौर कलंदर का जो लिंक था वो भी खत्म किया। ठीक है, अब देखें अफगानिस्तान की टीम ट्राई नेशन सीरीज खेलने नहीं आई उनके प्लेयर्स, तो जाहिर बात है वो पीएसएल खेलने किस तरह आ सकते थे। एक सिंपल सा लॉजिक है। ये खबर पहले ही चलाई गई कि बैन कर दिया हमने जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स को। मेरी एक बात सुन लो, या तो आप पीएसएल को इतना भरा बना दो कि कुछ भी हो जाए, अफगानिस्तान के प्लेयर आते। भाई पैसे की बात तो है ना, पैसा तो चलता है हर तरफ। या तो आप पीएसएल को आईपीएल से भाजी इतना बड़ा बना दो कि हर बंदा तरसे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आईपीएल में जो प्लेयर सिलेक्ट नहीं ना होते उनकी फट जाती है, वो बेचारे रोते रहते हैं तो यार आईपीएल में हम सिलेक्ट नहीं हुए, हमारा क्या होगा। इट वॉज अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग एंड अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स। डिबेट बड़ी गर्मा गर्म थी दो ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, एक ग्रुप कहता है कि मुकम्मल बाइकआउट करें, बायर करें अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को, उन पर बैन लगा दें पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड। रीज़न पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो पॉलिटिकल टेंशन पिछले दिनों में हुई है एंड ऑल दैट, और जो अभी चल भी रही है। दूसरा ग्रुप ये कहता था कि नहीं, आपको क्रिकेट को ये पॉलिटिकल जो सारा कल्चर होता है उससे दूर रखना चाहिए, कि इंडिया से रिलेटेड अगर बात हो रही है कि भाई आप ना इन्वॉल्व करें पॉलिटिक्स को, सियासत को मत लेकर आएँ क्रिकेट के अंदर एंड ऑल दैट, तो फिर वो काम हमें भी करना चाहिए ना। हम इंडिया को किस मुंह से कहते हैं और सारा कुछ। अच्छा, मेरा इसके ऊपर ना बड़ा सिंपल सा टेक है और मेरा फ्रॉम द डे वन सेम यही टेक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक बात बताऊँ, किताब पढ़ने से ना ज़हन बहुत खुलता है। तो ये जो नेशनलिज्म और ये सारा कुछ होता है ना, ये एक सर्टेन लेवल तक तो आपको समझ में आता है, लेकिन जब आप उसकी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, कहानियाँ भी बड़ी कराई जाती हैं। और वो आपको पता ही है, कहानियाँ कराने के लिए तो ये सरजमीन राइट एट द टॉप है। देखो यार, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है। अब क्रिकेट हम ना इसको कलेक्टिवली देखो, ये चीज़ हमें करीब लेकर आती है। ऐसे ही है, मैं अफगानिस्तान की क्रिकेट के ऊपर बात करता हूँ, इंडिया की क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, बांग्लादेश, सारा कुछ। तो वो एक ऑडियंस जो है उसको मैं लेकर आया एक पाकिस्तानी होने के नाते, ठीक है ना। एक पाकिस्तानी के साथ इंडिया के लोग भी अटैच हो गए, अफगानिस्तान के भी, बांग्लादेश के भी, जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी समझी जाती है वहाँ सब के भी। अब इसमें मैंने बेसिकली क्या प्रमोट किया है, मैंने ये प्रमोट किया कि यार मैं पाकिस्तानी होने के बावजूद भी अपने पड़ोसियों से नफरत नहीं करता, सारा कुछ है। हमें क्रिकेट को एक न्यूट्रल क्रिकेट फ़ैन के तौर पर देखना चाहिए एंड ऑल दैट। जो लोग बकवास करते हैं मैं ठीक है साइड पे करो, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि दुनिया में जब अच्छे लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे फिर तो ऊपर वाले ने आपका बोरिया बिस्तर गोल कर देना है ना, फिर तो आपकी कहानी ख़त्म है। फिर तो आप सारे उसके सामने यौम दीन के ऊपर खड़े होंगे अपने अपने अमाल नामे लेकर। तो वो तो इसका मतलब है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, तो अच्छाई, हमें अच्छे की तलाश करनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम अब टेक्निकली समझो। देखो यार, अनफॉर्चुनेटली ना, तुम लोगों को आइडिया है या नहीं है, हमें फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आइसोलेट किया जा रहा है। क्या बोल रही है? पाकिस्तान वाले तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अफगानिस्तान प्लेयर्स पीएसएल के ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा था और पीएसएल बोला नहीं भाई, तुम्हारी सीवी हम कंसीडर नहीं करेंगे। अरे साहब, अरे उन्होंने खुद ही बोला हम नहीं खेल रहे हैं, तुमने क्या छोड़ना था? उन्होंने तो सिलेक्ट होना ही नहीं था। अफगान प्लेयर्स का ये बात सोचना भी सही है, अगर इंटरनेशनल सीरीज में ही आना माना चल रहा है तो फ्रेंचाइज लीग में क्यों चले जाए? ये कोई पबजी वाला स्क्वाड इनवाइट थोड़ी है जो हर बार एक्सेप्ट ही कर लो। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। पाकिस्तान मीडिया का स्टाइल भी बहुत अजीब होता है। देखिए, फैक्ट 1 है अफगानिस्तान पुल्ड आउट और फैक्ट 2 है अफगानिस्तान प्लेयर्स नॉट ज्वाइनिंग पीएसएल, और दोनों मिला के कंक्लूजन है मीडिया का। देखो पीएसएल कितना बड़ा ब्रांड है, हम प्लेयर्स को भी रिफ्यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे मतलब उनका चल रहा है। भाई पीएसएल के ब्रॉडकास्टर्स का पेमेंट भी टाइम पे नहीं होता और क्लेम इतना बड़े बड़े, क्या ही कहे। अगर पीएसएल ने किसी को छोड़ना होता ना तो पहले अपने सीजन के शेड्यूल को ही तोड़ छोड़ते। हर साल डेट्स बदलना, वेन्यू कंफ्यूजन, ब्रॉडकास्ट फाइट्स, ये सब तो नॉर्मल है। पर जब बात अफगानिस्तान प्लेयर्स की आए, बस स्टोरी को पलट के हीरो बन जाओ। तो टोटल कंक्लूजन यही है दोस्तों, अफगानिस्तान प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ा और पाकिस्तान मीडिया ने सच्चाई को छोड़ा, और ऑनलाइन फैंस ने लॉजिक को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। बाकी पीएसएल फॉलोअर्स को 3 चीजें फ्री में मिलती है, ड्रामा, कंफ्यूजन और खुद की ही बनाई हुई कहानी। बस दोस्तों, अगली बार जब भी कोई
पाक न्यूज अब तक आए तो याद रखना, ब्रेकिंग न्यूज से पहले फैक्ट जरूर चेक कर लेना, वरना आप भी वही कहानी रिपीट करोगे जो हर बार होती है। रियलिटी कुछ और होती है और बताई कुछ और जाती है।